हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत के दो पावरफुल और सक्सेसफुल पर्सन रतन टाटा और मुकेश अंबानी को कंपेयर करेंगे और ये भी देखेंगे कि दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है। इसे समझने के लिए हमें दोनों को पूरे करियर को देखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं दोनों की पर्सनल लाइफ की। मुकेश अंबानी का जन्म धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के यहाँ 19 अप्रैल 1957 को यमन में हुआ था। मुकेश अंबानी अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। मुकेश अंबानी के एक छोटे भाई अनिल अंबानी और 2 बहनें दीप्ति सलंगावकर और नीना कोठारी भी हैं। मुकेश अंबानी की शादी 8 मार्च 1985 को नीता अंबानी से हुई थी और उनके 3 बच्चे आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी हैं। वहीं रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और मां का नाम सोनू टाटा था। रतन टाटा जब महज 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए और उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया। रतन टाटा ने शादी नहीं की है। रतन टाटा ने 2011 में कहा था कि वे शादी कराने के 4 बार नजदीक आ चुके थे और किसी कारणवश वे पीछे हटे। वे जब लॉस एंजल्स में थे तब वहां पर उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन उसी टाइम टाटा के परिवार में कोई सदस्य बीमार हो गया, तब उन्हें भारत आना पड़ा। लेकिन उस लड़की के पेरेंट ने उसे रतन टाटा के साथ आने से मना कर दिया। इसके बाद रतन टाटा भारत आ गए और पीछे से उस लड़की की शादी हो गई। अब बात करते हैं दोनों की एजुकेशन की। मुकेश अंबानी ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के हिलग्रेव्स हाई स्कूल में की। उसके बाद मुकेश अंबानी ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया था, लेकिन यहाँ अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर उन्होंने पिता के साथ कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। वहीं रतन टाटा ने 8वीं कक्षा तक मुंबई के कैपियन स्कूल में पढ़ाई की। आगे की स्कूली पढ़ाई न्यूयॉर्क सिटी के रिवर डेल कंट्री स्कूल से पूरी की। इसके अलावा उन्होंने कैथेड्रल एंड जॉन कॉन्वेंट स्कूल मुंबई और बिशप कॉन्वेंट स्कूल शिमला में भी पढ़ाई की। इसके बाद 1959 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से रतन टाटा के आर्किटेक्चर डिग्री हासिल की। साथ ही 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के 7 वीक्स के एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम को अटेंड किया। दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों के करियर की। मुकेश अंबानी ने 1981 में अपने पिता धीरूभाई अंबानी के साथ मिलकर रिलायंस ग्रुप में एंट्री ली थी। इसके बाद 1985 में कंपनी का नाम रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया। पिता के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए मुकेश अंबानी ने पेट्रोलियम के अलावा टेलीकॉम फील्ड में भी अपने कदम आगे बढ़ाए और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की स्थापना की। मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी की मृत्यु 6 जुलाई 2002 को हो गई। पिता के मृत्यु के बाद मुकेश अंबानी का अपने भाई अनिल अंबानी के साथ बिजनेस को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद रिलायंस का बंटवारा कर दिया गया। बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और छोटे भाई अनिल अंबानी के पास रिलायंस इकोकॉम आ गई थी। 5 सितंबर 2016 को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखते हुए जियो को लॉन्च किया। पिछले 7 साल में जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। साल 2016 में मार्केट में आने वाले जियो ने जिस तेजी से भारतीय टेलीकॉम मार्केट में विस्तार किया, इसकी कल्पना ही की जा सकती थी। जियो ने भारतीय बाजार में एक अलग अप्रोच के साथ कदम रखा था। कंपनी ने अपने प्लान्स के साथ कॉलिंग और एसएमएस सर्विस को भी लगभग फ्री रखा और पूरा फोकस डेटा पर किया। इसका फायदा जियो को कुछ ही दिनों में मिल गया, लेकिन ये कुछ दिन भी कंपनी के लिए चुनौतियों से भरे हुए थे। बीच में एक दौर ऐसा भी आया जब दूसरी कंपनियों के दबाव में जियो को फ्री कॉलिंग सर्विस बंद करनी पड़ी। उस टाइम जियो को दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 6 पैसे प्रति मिनट के दर से भुगतान करना होता था। कंपनी ने अपने कस्टमर्स से भी इतना ही चार्ज वसूला। हालांकि ये सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं चला और जल्द ही फ्री कॉलिंग का दौर वापस लौट आया। मुकेश अंबानी के दिन रात मेहनत करके अपनी कंपनी को देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बना दिया है। साल 2002 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मार्केट वैल्यू केवल 75,000 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 15 लाख करोड़ के पार जा चुकी है। एक टाइम पर इस कंपनी का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ को पार कर गया था। इसके बाद कंपनी की मार्केट वैल्यू में कुछ गिरावट दर्ज की गई है और ये फिलहाल 15 लाख करोड़ के आसपास है। अब बात करते हैं रतन टाटा की। रतन टाटा टाटा ग्रुप से साल 1961 में जुड़े। अपने करियर की शुरुआत में वो टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करते थे। रतन टाटा 1970 के दशक में ग्रुप के मैनेजमेंट में शामिल हुए। साल 1981 में रतन टाटा टाटा इंडस्ट्रीज और ग्रुप की दूसरी होल्डिंग कंपनियों के अध्यक्ष बनाए गए।
1991 में JRD टाटा के रिटायर होने के बाद रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। रतन टाटा की अगुवाई में ग्रुप का कारोबार भारत से बाहर निकलकर ग्लोबल बिजनेस में तब्दील हुआ, वरना पहले टाटा ग्रुप बड़े पैमाने पर इंडिया सेंट्रिक था। इंटरनेशनल लेवल पर ग्रुप की पहचान बनाने की दिशा में टाटा टी ने टेटली को, टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया। रतन टाटा के मार्गदर्शन में TCS बनी और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई। 1998 में टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका को बाजार में उतारा। 31 जनवरी 2007 को रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा सन्स ने कोरस समूह को सफलतापूर्वक अधिग्रहित किया, जो एक एंग्लो डच एल्यूमिनियम और इस्पात निर्माता है। इस एक्विजिशन के साथ रतन टाटा भारतीय व्यापार जगत में एक बड़ा नाम बन गए। इस एक्विजिशन के फलस्वरूप दुनिया को 5वां सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूट मिला। रतन टाटा की अगुवाई में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना बढ़ा और मुनाफा 50 गुना। रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा ग्रुप में अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को छोड़ दिया। रतन टाटा का सपना था कि वो लोगों के लिए एक लक्ष्किया कार लेकर आए, यानी ऐसी कार जिसकी कीमत 1 लाख रुपए हो। रतन टाटा का ये सपना 10 जनवरी 2008 को पूरा हुआ, जब टाटा की नैनो कार का नई दिल्ली में ऑटो एक्सपो में उद्घाटन हुआ। हालांकि ये कार उम्मीद के मुताबिक सक्सेसफुल नहीं हो सकी और साल 2018 में कंपनी ने इसका उत्पाद बंद कर दिया। अब बात करते हैं दोनों के रेजिडेंट यानी घर की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और भारत के टॉप अमीर कारोबारियों में से एक मुकेश अंबानी का घर किसी महल से कम नहीं है। मुकेश अंबानी का परिवार जिस घर में रहता है उसका नाम एंटीलिया है। मुकेश अंबानी के घर को दुनिया का सबसे महंगा घर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि मुकेश अंबानी का घर इतना बड़ा है कि इसके अंदर 600 लोग काम करते हैं। मुंबई स्थित एंटीलिया की ऊंचाई 27 मंजिल है और ये घर कुल 4 लाख स्क्वायर फीट में बना है। खास बात यह है कि ये घर के हर कमरे का इंटीरियर दूसरे से अलग दिखता है। एंटीलिया साल 2010 में बनकर तैयार हुआ था। उस समय पूरी दुनिया में इसे लेकर खूब चर्चा हुई थी। 27 मंजिल वाले इस घर में पहले 6 फ्लोर केवल पार्किंग के लिए बनाए गए हैं। घर में एक साथ 168 कारें पार्क की जा सकती है। पार्किंग के ऊपर वाले फ्लोर में 50 सीटर सिनेमा हॉल है। उसके ऊपर आउटडोर गार्डन है। इस घर का डिजाइन इस प्रकार से बनाया गया है कि ये अधिकतम 8 रेक्टर स्केल भूकंप के झटके को भी झेल सकता है। मुकेश अंबानी का घर $200 करोड़ यानी करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। वहीं रतन टाटा सादगी से जीवन जीना पसंद करते हैं। टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के बाद उन्होंने जनवरी 2013 में रिटायरमेंट ले लिया था। रिटायर होने के बाद रतन टाटा मुंबई के कोलाबा में समुद्र किनारे बने सफेद रंग के खूबसूरत बंगले में रह रहे हैं। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का मुंबई स्थित निवास अपनी खूबसूरती और वास्तुकला के लिए फेमस है। समुद्र की लहरें जब इस बंगले की ओर बढ़ती है तो ये किसी आइलैंड जैसा लगता है। टाटा ने खुद इसे डेकोरेट कराया है। 11,350 स्क्वायर फीट के इस बंगले को पूरी तरह सफेद रंग से पेंट किया गया है। यहाँ तक कि विंडो ग्लास, दीवारें और दरवाजे भी सफेद हैं। दिसंबर 2012 में टाटा ग्रुप से रिटायर होने के बाद रतन टाटा अपना ज्यादातर टाइम कोलाबा स्थित अपने बंगले में बिताते हैं। इस खूबसूरत बंगले को रतन टाटा ने अपने रिटायरमेंट के 1 साल पहले खुद अपनी जरूरतों के मुताबिक डिजाइन करवाया था। दोस्तों, बात करते हैं रतन टाटा और मुकेश अंबानी के नेटवर्थ की। अगर हम इन दोनों की नेटवर्थ की बात करें तो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $83.4 बिलियन है और मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की टोटल इनकम $11 बिलियन अमेरिकी है, जबकि रतन टाटा की नेटवर्थ केवल $1 बिलियन के आसपास है। लेकिन टाटा समूह की कुल इनकम मार्च 2023 तक $25 बिलियन थी। तो आप आंकड़ों से देख सकते हैं टाटा ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज से बहुत आगे है। फिर भी आप सोच रहे होंगे कि रतन टाटा की नेटवर्थ केवल $1 बिलियन ही क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि रतन टाटा अपनी कंपनी की कमाई का 66% हिस्सा दान में देते हैं। उनकी कंपनी को जो भी प्रॉफिट मिलता है वो सोशल वेलफेयर के लिए दान कर देते हैं और ये पैसा उनके पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दर्ज नहीं किया जाता था। अगर वो इस चैरिटी को बंद कर दे तो आज वो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं।
तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहाँ आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी।